सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी तक हमने आपकी एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था लास्ट क्लास में। इसमें हम बेटा क्या पढ़ रहे थे, अब हमने सारी जितनी भी हमारी फिगर थी सबके हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर कर लिए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम आयतन पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में देखा था घनाभ का आयतन और घन का आयतन, है ना। घनाभ का आयतन से हम क्या बात करते हैं, आयतन का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी की हम बात करते हैं, है ना, कि उसके अंदर कितना कोई चीज आ सकती है। तो घनाभ का जो आयतन था वो था लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सिमिलरली घन का आयतन था बेटा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वो घन में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो वो एक ही घात क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो घन और घनाभ के यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे आयतन के ऊपर। आज हम 5th क्वेश्चन से पढ़ेंगे। चलो कौन को हैंड रेज कर दो फास्ट फास्ट, और सबके हैंड रेज होने चाहिए क्वेश्चन को रीड करने के लिए। 13.5। चलो बंटी रानी की आईडी से जो बच्चा है बेटा रीड कर दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक घनाभाकार टंकी की धारिता। मैम क्वेश्चन 1 करना है? नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 वो बाय मिस्टेक लिख दिया था। हाँ, एक घनाभाकार टंकी की धारिता 5000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यस बिल्कुल सही, थैंक यू बेटा। क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आपको एक टंकी दी हुई है, घनाभ के आकार की है बच्चा, आपको उसकी लंबाई दी हुई है, ठीक है, जो दी हुई है 2.5 मीटर, और उसकी गहराई यानी कि ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर। अब वो आपसे ये कह रहा है कि इसके अंदर जो पानी है ना, या फिर इसकी जो कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की, इसमें पानी जो आ सकता है वो कितना आ सकता है, 50,000 लीटर। ठीक है, कितना आ सकता है, 50,000 लीटर इसमें पानी आ सकता है। ठीक है, तो और उसने हमसे पूछा क्या है, इसकी चौड़ाई आप बताइए कितनी होगी। ठीक है, मुझे यानी कि 50,000 पानी इसमें आ सकता है, इसका मतलब उसने क्या दे दिया, उसने हमें आयतन बता दिया इसका, कि आयतन कितना है बच्चा, है ना। तो बस फिर सिंपल है, हम उसी को फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले दूंगी, लिखूंगी क्या दिया है, घनाभ के आकार की टंकी का टंकी की लंबाई 2.5 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर, और हम लिख लेंगे माना चौड़ाई बी है ना, तभी तो हम निकालेंगे। और आयतन कितना दिया हुआ है, यानी कि पानी टंकी में आ सकता है कितना है, 50,000 लीटर है। ठीक है, अब मैं अगर आयतन का, घनाभ का आयतन का फार्मूला लगाऊं बेटा, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही फार्मूला होता है। 2.5 गुना में बी गुना में 10। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 20/25/10 गुना में बी गुना में 10, 10 से 10 कट गया तो ये आ गया 25 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर ना बेटा मुझे पता है मेरे पास आयतन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं रख सकती हूँ, है ना, यहाँ नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती, क्योंकि ये हो जाएगा लीटर में, और हमारा जो हमने जो निकाला है आयतन वो किस में है, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो या तो मैं इसको लीटर में बदल दूं या मैं इसको बेटा मीटर में बदल दूं। ठीक है,
तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले इसको मीटर में इसको लीटर में बदल लेती हूँ, और मुझे पता है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, सबको याद है ना। तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको 1000 से गुना कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 25,000 बी लीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 50,000 लिख सकती हूँ बराबर में, क्योंकि आयतन तो हमें दिया हुआ है ना। बस अब मुझे पता है इधर गुना में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, 50,000 लीटर बटे में 25,000 लीटर, है ना, कट जाएगा, ये 2 आएगा आंसर। वेरी गुड बेटा, शंकर की आईडी से। ठीक है, 2 मीटर आपका बी आया, यानी कि चौड़ाई जो होगी हमारी उस टंकी की हम कितनी रखेंगे, 2 मीटर। चेक करिए बेटा। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको ना लीटर को भी बदल सकती थी मीटर क्यूब में, तो मैं भाग कर देती, तो वहां से मेरे पास 50 आता। ठीक है, तो मैं 50 को 25 से करती ना, तभी भी मेरा आंसर 2 ही आता। आंसर चाहे मैं लीटर को मीटर क्यूब में बदलू या मीटर को लीटर में बदलू, आंसर सेम ही आएगा बच्चा। क्लियर है? यस और नो, या किसी को डाउट है बेटा, चेक करो और मुझे बताइए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। चलो हैंड रेस कर दीजिए फास्ट। वेरी गुड। चलो निधि रॉय की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड 6 नंबर क्वेश्चन। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4,000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुना में 15 मीटर गुना 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? राइट, थैंक यू बेटा। तो कहता है बच्चे, कहता है एक टंकी है जिसके अंदर ना गांव है, मतलब बेसिकली उसमें 4,000 लोग रहते हैं। हर दिन एक बंदे को कितना पानी चाहिए, एक दिन में 150 लीटर 150 लीटर एक बंदे को चाहिए। तो मैं 4,000 से अगर 150 को बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक दिन में कितना, एक 4,000 लोगों को या एक दिन में पूरे गांव को कितना पानी चाहिए, वो हमें पता लग जाएगा, है ना। अब उसने ये पूछा है कि जो ये टंकी है इसके अंदर जो पानी है वो पानी उस गांव के लोगों के लिए कितने दिन चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका आयतन निकालना पड़ेगा, है ना। 20 मीटर है, 15 मीटर और ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। तो अगर मैं इसका आयतन निकालूं कि इसमें कितना पानी है, और मुझे एक दिन का पता है कि मुझे एक दिन के लिए पानी कितना चाहिए, तो मैं उस आयतन को इस आयतन से भाग कर दूं, तो मेरे पास नंबर ऑफ डे आ जाएंगे, कितने दिन मेरा पानी चलेगा। यस और नो, कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा, क्या अप्लाई करेंगे हम यहाँ। अगर मेरे को पूरे गांव का ये पता लग गया कि पूरे गांव में कितना पानी एक दिन के लिए चाहिए, राइट, और मेरे को हमें ये पता है कि हमारी टंकी में कितना पानी है, अगर मैं उस पानी की रिक्वायरमेंट जो एक दिन की है उसको इससे भाग कर दूं, तो मुझे नंबर ऑफ डे पता लग जाएगा कि कितने दिन मेरा मैक्सिमम पानी चलेगा ये वाला टंकी का, राइट। तो बस यही हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। मैम 6 लाख क्या 6 लाख 6 लाख लीटर एक दिन का बता रहे हो बेटा, यस कंजम्पशन? है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलो पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लिखेंगे टंकी की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर यूनिट का ध्यान रखना, एंड ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। और गांव की जनसंख्या कितनी है बेटा, 4,000 है, ठीक है। और प्रत्येक दिन एक व्यक्ति को पानी चाहिए 150 लीटर, ठीक है। तो एक दिन में पूरे गांव
को पानी चाहिए, कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे, 150 को 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से मेरे पास सही बताया बेटे बच्चे ने, कितना आ जाएगा? 6 लाख। कितनी जीरो आएंगी? 5। ठीक है, लीटर। ठीक है बच्चा, मुझे एक दिन की रिक्वायरमेंट पता लग गई। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं पानी का निकालूंगी। ठीक है, तो पानी का हम निकालेंगे कि पानी कितना है हमारा। टंकी का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 20 गुना में 15 गुना में 60, है ना? वेरी गुड बेटा। मैं इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मुझे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई मेरा आएगा, ये मेरा आएगा 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको, मैंने क्या बताया था कि टंकी का पानी जितना है उससे हम सीधा भाग कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये देखो मीटर में है और ये हमारा लीटर में है। या तो मैं इसे मीटर क्यूब में बदलूं या इसे मैं लीटर में बदलूं। बच्चा ये मिस्टेक बहुत बच्चे ना पूरा क्वेश्चन आते हुए फिर भी कर जाते हैं जल्दबाजी में, कि आप क्या करोगे, 6 लाख को भाग कर दोगे 1800। लकी ये नहीं करना है, क्योंकि मैं पता है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उसी से आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, हाँ, टंकी का आयतन लीटर में कितना हो जाएगा? 1800 को मैं गुना कर दूंगी 1000 से, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इतना आ गया 18 लाख लीटर। सिंपल। अब मैं मान लेती हूं, माना टंकी का पानी डी दिन चलेगा, मतलब कोई एक डे मान लिया हमने, डी उतने दिन चलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता है मेरा टंकी का पानी इतने दिन चलेगा और पर दिन का इतना रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगी, इस 6 लाख को मैं डी से गुना कर दूंगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 18 लाख आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब मैंने इसको इधर ले आई, इसके नीचे डिवाइड कर दिया बेटा। बस ये प्रेजेंटेशन है, किया वही है कि टंकी के पानी को मैंने प्रतिदिन जितनी रिक्वायरमेंट है उससे सीधा कर दिया भाग। तो कितना आया? 3 दिन। ठीक है, तो पानी जो टंकी का पानी है वो पूरे गांव के लिए कितने दिन चलेगा बेटा? 3 दिन चलेगा। चेक कीजिए, किसी को इसमें डाउट है? लंबा है, लिखने में लंबा है बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है इसका, है ना? लिखने में बस लंबा है ये, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। वेरी गुड, जो बच्चे मुझे दिखा रहे हैं, वेरी गुड गुड। चेक करिए बेटा और स्क्रीन बड़ी करके रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक स्क्रीन पे ही पूरा दिख जाए। चेक कीजिए, किसी को इसमें कोई डाउट है? ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, हैंड रेज कीजिए फर्स्ट, किनका नंबर लाते हैं आप? चलो, प्रदीप की आईडी से, प्रदीप दलाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, रीड कर दो जरा। किसी गोदाम की माप 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? राइट। राइट।
थैंक यू बेटा। वो कहता है गोदाम है जिसकी लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई आपको दी हुई है। इसमें लकड़ी के क्रेट्स जो होते हैं वो रखे गए हैं, यानी कि लकड़ी के टुकड़े टाइप आप मान लीजिए। अब वो आपसे पूछ रहा है इसके अंदर कितने ऐसे टुकड़े हैं जो आ सकते हैं, क्रेट्स हैं जो आ सकते हैं। तो मुझे एक बात पता है, मुझे अगर लकड़ी का आयतन पता है और इस गोदाम का आयतन पता है और मैं उसे उससे भाग कर दूं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सिंपल हम निकाल सकते हैं, है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट बेटा हम निकालेंगे। तो गोदाम दिया है, पहले सिंपल स्टेटमेंट हमारी जो दिया हुआ है वो पोर्शन, गोदाम की लंबाई 40 मीटर है ना, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है, मैं इस गोदाम का आयतन निकाल लेती हूँ। गोदाम का आयतन सिंपल लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हाँ जी बेटा। मैम आपने फिगर में तो 40 मीटर और 25 मीटर लिखा, लेकिन क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिख दिया। एक सेकेंड, ओ सॉरी बेटा, सॉरी, माय मिस्टेक। थैंक यू बच्चे, ये मिस्टेक मैं बहुत कर जाती हूँ, थैंक यू बहुत। और बच्चा ये आप लोग भी ध्यान रखना, ड्यूरिंग एग्जाम गलती मत कर देना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आपके पास आ गया ये। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करो जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गोदाम का आयतन कितना आएगा, फर्स्ट चैट सेक्शन में लिख दो जल्दी से, कितना आ रहा है, 15,000। वेरी गुड, 15,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या है, हमारा लकड़ी का क्रेट जो है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दी हुई है वो लिख लेते हैं। लंबाई कितनी दी हुई है, लकड़ी की लंबाई 1.5, चौड़ाई 1.25 मीटर एंड हाइट 0.5 मीटर। सिंपल है, इसका भी हम निकाल लेते हैं, है ना। आयतन L इंटू बी इंटू एच, सिंपल अप्लाई कर देते हैं, 1.5, 1.25, 0.5, राइट। सिंपल अप्लाई किया बच्चे, कितना हो जाएगा, ये हो गया 15/10, 125/10 और 5/10। ठीक है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चा, निकालो जल्दी से और मुझे बताओ। मल्टीप्लाई करके और नीचे 3 जीरो है, कितना आएगा, 3 नहीं है 4 जीरो है, क्योंकि 125 था ना। कितना आएगा, 9375 अपॉन में 10,000। वेरी गुड। सो यहां से हमारे पास 0.9375 मीटर क्यूब आ गया, राइट। अब मैं सिंपल, मुझे करना तो इसको इससे डिवाइड ही है, बट मैं स्टेटमेंट के साथ लिखूंगी, है ना। तो मैं यहाँ पर मान लेती हूं, माना लकड़ी के क्रेट गोदाम में आ सकते हैं, x मान लेते हैं या n मान लेते हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, n मान लेते हैं, है ना। तो n क्रेट्स का आयतन बराबर में गोदाम का आयतन हो जाएगा, है ना। जितने उसमें क्रेट्स आ सकते हैं उनका पूरा भर जाएगा, वो गोदाम के आयतन के ही बराबर हो जाएगा बच्चा, है ना। तो सिंपल n इंटू में 0.9375 और ये कितना है, 15,000। ठीक है, सिंपल, इसको इस साइड ले आएंगे, n इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाय 0.9375। अब इसको मैं ऊपर ले आती हूँ, मल्टीप्लाई करके 4 जीरो और आ जाएंगी, तो ये आपका इतना हो गया।
डिवाइडेड बाय 9375। चलो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ जरा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चे? नहीं बेटा, इतना तो नहीं आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे ना इससे तो आपके पास 16,000 आएगा, यानी कि 16,000 लकड़ियां जो है वो आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो गोदाम के अंदर। ठीक है, मैम हाँ जी बेटा। मैम जिस तरीके से मैंने रखा है ऐसे भी निकाल सकते हैं? दिखाओ आपने कैसे निकाला है, एक सेकेंड। हाँ बेटा, आपने बस उसको सिंप्लीफाई करा हुआ है। यस, कोई इशू नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, आप 15 बेटा इसको आप भाग भी करोगे ना, सिंपल 16 आएगा और बाद में 3 जीरो लगा दो। ठीक है, अगर मैं ओके इसको लेती हूँ 15 लाख ले लिया हमने, ठीक है, और सिंपल हमने उसको सॉल्व किया तो भी हमारे पास 16 यही आएगा 16,000, यानी कि 16,000 लकड़ियां जो हैं वो लकड़ी के क्रेट्स जो हैं वो आपके स्टोर हो सकते हैं गोदाम के अंदर। चेक करिए बेटा, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? मेन बेटा मैं आपको बार बार कहती हूँ कैलकुलेशन ही होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा। ठीक है, मैंने चेक कर लिया सीमा की आईडी से, वेरी गुड। गुड, ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फास्ट हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, कौन रीड करेगा? ओके, वेरी गुड। चलो कृष्ण दलाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा कर दीजिए आप। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यस, थैंक यू बेटा। वो कहता है आपके पास एक घन है, ठीक है, और इस घन की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यार घन है तो सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होगी, राइट। अब वो ये क्या कहता है कि इस घन को ना आपने 8 बराबर और घनों में काट दिया है, काट कर सकते हैं ना 8 घन के अंदर, है ना, तो बराबर बराबर 8 घनों में से और काट दिया है। तो वो कहता है जो नया 8 घन बनाए हैं उसमें जो बन के आया है उसका जो भुजा जो है वो क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा अगर मैं इसको भुजा ए मान लू तो मेरे पास 8 भाग में बनाए हैं इक्वली, तो मैं अगर इसका आयतन निकाल के 8 से भाग कर दूं तो मुझे इसका आयतन मिल जाएगा। यस और नो, इतनी बात बताओ। अगर मैं वो बड़े वाले का आयतन निकाल के उसे 8 से भाग कर दूं तो मुझे 8वां भाग मिल जाएगा, यानी कि इसका इस आयतन का क्षेत्रफल मिल इसका आयतन मिल जाएगा छोटे वाले घन का, और मुझे आयतन पता है तो मैं इसकी भुजा निकाल सकती हूँ आराम से। मैम अगला मैं रीड करूंगी। बेटा पहले ये वाला क्वेश्चन तो करने दो, श्योर। ठीक है, उसके बाद मुझे पास भुजा भी है, आयतन भी है, और फिर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं आराम से। कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं पहले ये बताओ कि हम कैसे, पहले हम क्या निकाल रहे हैं? पहले हम छोटे वाले का आयतन निकाल लेंगे क्योंकि उसको 8 से भाग कर देंगे बड़े वाले को, और फिर वहां से भुजा निकाल लेंगे। फिर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की रेशियो पूछी है तो हम रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यस। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ घन की भुजा दिया है पहले 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भुजा का आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन बेटा किसका माई कौन है? बंद कीजिए।
a की घात क्यूब यानी कि 12 की घात क्यूब। ठीक है, तो 12 गुना में 12 कितना हो जाएगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं मान लेती हूं मैंने घन को 8 बराबर घनों में काट दिया। ठीक है, तो छोटे घन का, जो छोटा घन बना, एक छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा अगर मैं इसको 8 से भाग कर दूं? चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, अगर मैं इसको 8 से भाग करूंगी तो कितना आएगा? एक छोटे वाले घन का आयतन निकालिए और बताइए। वेरी गुड, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, राइट। अभी हमारे पास ये आ गया, छोटे घन का आयतन आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? हमें भुजा निकालनी है ना? तो मैंने माना छोटे घन की भुजा a मान लेते हैं। ठीक है, तो छोटे घन का आयतन a की घात क्यूब यानी कि 216 बराबर में a की घात क्यूब। अब किसी की घात क्यूब होती है, उसे इस साइड जाके वो क्या बन जाती है? क्यूब रूट यानी कि घनमूल, है ना? अब मुझे बताओ 216 किसका घनमूल होता है? घनमूल वर्गमूल आते हैं ना बेटा, यानी कि कौन सी संख्या को हम 3 बार गुना करें कि मुझे a मिल जाए? 3 बार किसको गुना करें कि हमें 216 मिल जाए? यस, 6। क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखूं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 तो बेटा एक 6 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बाहर आता है ना घनमूल में, राइट? तो मेरे पास यहाँ से आ गया बच्चे 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर का हमारा छोटे वाले का घन का भुजा हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है या नहीं? पहले बेटा देखो कि हमने छोटे वाले की भुजा कैसे निकाली। पहले हमने आयतन निकाला और उसके बाद हमने भुजा निकाली। डन, गुड। अब अब हम क्या करेंगे? अब उसने क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। किसका बेटा? उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछा है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है, फार्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का? बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? फार्मूला 6 a की घात 2। यस, बिल्कुल सही है। तो 6 और यहाँ 12 की घात 2। तो मैं इसको इतना ही रहने देती हूँ क्योंकि मुझे पता है अनुपात निकालना, अनुपात में आधी चीजें कट जाती हैं। ठीक है, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 6 a की घात 2, यहाँ पर a क्या है? 6 ही है ना? छोटा वाले की बात करें ना, उसका तो 6 था, बड़े वाले का 12 था। अब मैं इनको अनुपात में लिख लेती हूँ। अनुपात कितना हो जाएगा? बड़े वाला घन बटे में छोटे वाला। बेटा जिन लाइन लिख लेना, ठीक है? तो 6 12 की घात 2, नीचे 6 6 की घात 2, 6 से 6 कट गया। ठीक है, अब ये देखो 12 बटे में 6 की घात 2 कर दिया मैंने, पूरा कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, कंबाइन कर दिया। 12 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी कि
2/1 आया, उसकी घात 2, यानी कि 2/1 गुना में 2/1, 4/1। तो अनुपात क्या आया? 4:1 आया पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बच्चे चेक करो और मुझे बताओ क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है? लिखने में कोई वो नहीं करना, ठीक है। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चेक करो और मुझे बताओ बेटा क्लियर हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपको एक बार में समझ आ गया है तो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चेक करो। क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? मुझे ऐसा लग रहा है आवाज। एक सेकेंड बेटा, मुझे लग रहा है शायद कोई इश्यू हो रहा है ना, स्क्रीन भी नहीं आई अभी बीच में। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा बेटा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ अभी क्लियर है बेटा? आप मेरी बात बताओगे? आप मेरी वॉइस क्लियर है अभी? देखो आवाज भी और मेरी स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? गुड गुड गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो हैंड रेस कर दो फास्ट फास्ट। बेटा सबका नंबर आएगा, डोंट वरी, अगर आज नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। बेटा अगर ऐसे सब मैसेज में लिखोगे कि मैं रीड करूं बेटा, तो फिर तो बाकी बच्चे रह ही जाएंगे। आएगा बेटा, सबका नंबर आएगा। चलो शंकर की आईडी से आप रीड कर दो, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दूसरे बच्चा जो है उसको ले लूंगी, ठीक है। चलो रीड करो शंकर की आईडी से बेटा। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आएगा बच्चे, पक्का आएगा, पक्का। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा रिपीट करो बेटा क्वेश्चन, बच्चे का मैसेज पढ़ने लग गई थी। हाँ दोबारा रीड कर दो एक बार। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? यस, वो कहती है कि एक ना नदी है, ठीक है। मान लो इस तरीके की कोई नदी जा रही है, अब उसकी क्योंकि गहराई भी है ना, उसकी कुछ गहराई भी अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक वो ही बन जाएगा, क्या बोलते हैं, घनाव। देखो ठीक है, इस तरीके की कोई ऐसी नदी जा रही है, आप ऐसा सोचो जिसमें से हमारा पानी मूव कर रहा है, ठीक है। अब उसने ये दिया हुआ है, इसमें से इस नदी में से पानी जा रहा है और उसने दिया हुआ है गहरी जो है ये नदी, इसकी डीपनेस कितनी दी हुई है? 3 मीटर दी हुई है, ठीक है। और चौड़ाई कितनी दी हुई है? 40 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि आप ना इसको 2 किलोमीटर पर घंटे से ये चल रही है, ठीक है। ये ऐसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है, जो मतलब पानी का बहाव है वो कैसा है बेटा? वो पानी का बहाव है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? देखो कहीं ना कहीं जो ये पानी का बहाव है ना, ये चौड़ाई की तरह काम कर रहा है बेटा, बहाव है ना, इस तरीके से जो ये काम कर रहा है ना। तो मेरे पास चौड़ाई भी है, चौड़ाई सॉरी ये थी, है ना, इसकी चौड़ाई ये थी, है ना। तो जो इसकी लंबाई है ये बहाव को हम लंबाई लेंगे, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर को।
तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, नदी की ऊंचाई या गहराई बोल लो, ठीक है, 3 मीटर है। चौड़ाई यानी कि बी, है ना, कितनी चौड़ी है वो आपको दी हुई है 40 मीटर, ठीक है। और उसके बाद हमें दिया हुआ है पानी का बहाव, पानी का बहाव, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप सभी को पता है 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, जल्दी बताओ, 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगर बेटा नहीं है याद तो प्लीज याद कर लो, ठीक है। और आर को मैं बदल देती हूँ मिनट्स में, ठीक है। तो पर घंटे यहाँ से 60 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 2000 बटे में 60 आया, काट दिया, ये कट के आपको कितना दे देगा, ये कट कट होके आपको देगा 100 बटे 3, ठीक है, मीटर प्रति मिनट, ठीक है। अभी इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब हमें पता है पानी का फ्लो 1 मिनट में कितना है, 1 मिनट में पानी का बहाव, 1 मिनट में पानी का बहाव कितना है, 100 बटे 3 मीटर, ठीक है। मीटर में हो गया, देख लो, है ना। तो बस सिंपल लगा देंगे हम यहाँ पर फार्मूला। आयतन पानी के बहाव का आयतन, ठीक है, 1 मिनट में निकाल रहे हैं बेटा ये हम, ठीक है। 1 मिनट में उसका आयतन मतलब 1 मिनट के दौरान वहां पर कितना पानी होगा उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। तो वो हम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लंबाई कितनी थी आपकी, आप सिंपल लिखोगे 100 बटे 3 गुना में बी कितना है 40 और 3 है आपकी गहराई, 3 से 3 कट गया, यहाँ से आपके पास कितना आ गया 4000 मीटर क्यूब। तो यही हमारा बेटा आंसर हुआ कि उसने पूछा था कि जो पानी है वो कितनी स्पीड से पर मिनट में गिरेगा, तो पर मिनट में पूछा था तो हमने ये पर मिनट में ही बेटा निकाला है। इसीलिए मैंने मिनट में पहले मीटर में चेंज किया क्योंकि हमारे बाकी सारे मीटर में थे, और पर मिनट पूछा था इसीलिए आर को भी मैंने मिनट में चेंज किया। चेक करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, सिर्फ आपको इसमें एल का जो है वो उसको कन्वर्ट करना है और वो पता लग गया तो बाकी आप कंप्लीट इजिली कर लोगे। शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी चेक करिए। मेरी आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही आपको, सतपाल दलाल की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड, ठीक है। किसी को डाउट है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें आपको बस जो लंबाई है उसको अब पानी में लंबाई तो आप देख नहीं सकते, अगर आप एक नदी को देखोगे तो हमेशा निरंतर चलती रहती है चलती रहती है, तो हम क्या करते हैं उसको टाइम के अकॉर्डिंग रोक कर फिर उसको मेजर करके फिर उस टाइम में हम पानी को निकाले। तो मैंने पर मिनट पे निकाला कि 1 मिनट में इतना पानी नदी में गिर जाएगा, जो इतना एक पानी को उतनी जगह पे हमने रोक कर माना है। क्लियर हुआ ये बात? चेक करो बेटा। वेरी गुड, ठीक है। सो अभी हम मूव करते हैं आगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज जो आयतन यानी वॉल्यूम के ऊपर थी, घनाभ के और घन के, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करें, हम अब नई जो आकृति है आयतन किसका देखेंगे बेटा, बेलन का, क्योंकि हमने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों पढ़ा था, है ना। सेम उसी तरीके से
अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, यानी कि एक बेलन आकृति होती है ना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चे, जल्दी बताओ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ आउटर वाला सरफेस लेते हैं तो 2πr(h), याद है सभी को। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πr(h) और ऊपर और नीचे का आप दोनों ऐड कर देते हो सर्कल को, तो 2πr(h) प्लस में 2πr² ये होता है। अगर मैं आयतन की बात कर रही हूं बेटा, बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला बेलन का आयतन बना कैसे है, जैसे आपने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था ना कि सरफेस जो होता है परिमाप होता है 2πr, है ना, वहां से हमारे पे बहुत सारे आते जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा देते हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बेटा एक सर्कल ले लूं, है ना, और उसका एरिया ले लेते हैं, ऐसे ही सारे एक के ऊपर एक सर्कल रखते जाते हैं और सबका एरिया ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका वॉल्यूम बन रहा है। राइट और रॉन्ग, समझ आई मेरी बात? हम एक के ऊपर एक रखे तो यही चीज तो ले रहे हैं हम, बेसिकली अंदर का जो वॉल्यूम बन रहा है, आयतन, यानी कि उसके अंदर कितना सामान भर सकते हो आप। राइट, तो एक सर्कल का वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr², और ये कहां तक ले रहे हैं हम, h हाइट तक, तो πr² गुना में h, तो आयतन क्या बना, πr²h। ये r है, ये आपकी h है, πr²h। चेक करिए। किसी को इसमें डाउट है बेटा? देखो मैं फार्मूला बनाते हुए क्यों इसलिए और दिखा रही हूं आपको, ताकि आप कभी जिसे भूल जाते हो तो आपके माइंड में एक बार क्लियर रहे कि अच्छा कि अच्छा ऐसे बनता है, तो हम चेक कर सकते हैं हमारा फार्मूला सही है या गलत है। ठीक है, मूव करें क्वेश्चन की ओर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, चलो दलबीर की आईडी से कर दो बेटा आप रीड। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। यस, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। वो कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ, मतलब परिमाप दिया हुआ है आपको बेस का, है ना। परिमाप क्या होता है आपको पता है, ये सराउंडिंग, ये आपको कितनी दी हुई है, ये आपको 132 सेंटीमीटर दी हुई है। हाइट दी हुई है बर्तन की 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, त्रिज्या यहाँ मुझे त्रिज्या नहीं पता है, तो हम वही करेंगे, सबसे पहले दिया है ना, वृत्त का, बेलन के वृत्त का परिमाप या परिधि, है ना, परिधि कितनी दी हुई है, 132 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, माना त्रिज्या, है ना, आर मान लेते हैं, आर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, किससे, परिधि से, क्योंकि वृत्त का परिधि जो होती है वो क्या होती है, 2πr, सबको पता है ना। और ये 32 दी हुई है, 2π की जगह में 22 32 7 गुना में r, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 गुना में 2। बेटा ये चीज आपको क्लियर है ना, अगर ब्रैकेट के इस साइड कोई चीज गुना में है तो उस साइड जाके वो भाग में हो जाती है, और इधर भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाती है। ठीक है, तो देखो 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ पर भी 11 दूनी पे कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, कहीं तो मिस्टेक किया है हमने,
ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे इसको काटा तो हमारे पास 6 आ जाएगा, है ना, और इधर से 3 आ जाएगा। तो 7 तिया 21, आर का आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हमें पता लग गया कि हमारी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर की आ गई है। अब बस फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपल आयतन निकाल लेंगे, है ना। बेलन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, फार्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 21 गुना में 21, एच कितना है हमारा 25। ठीक है, 7 तिया 21, चलो 22 को 3 से गुना में 21 गुना में 25 करो और बताओ जरा कितना आ रहा है बेटा, जल्दी से कितना आएगा। इन तीनों को गुना करेंगे तो, इसको करेंगे तो मेरे पास 66 आ गया, 21 गुना में 25। चलो करके बताइए आयतन कितना आएगा इस बेलनाकार बर्तन का। चैट सेक्शन में सभी लिखेंगे। 34650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आ रहा है सभी का, वेरी गुड। अब क्योंकि बेटा उसने पूछा किस में है हमसे, उसने पूछा है लीटर में। ठीक है, तो मुझे ये तो पता लग गया कि आयतन कितना है, लेकिन उसने तो मुझसे लीटर में पूछा है। ठीक है, और हमें पता है, हम कहेंगे दिया गया है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, 1/1000 लीटर। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास कितना है, हमारे पास इतना है, तो आयतन कितना हो जाएगा लीटर में। हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे 1000 से, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें पता है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और बचे कितनी, 3465 बटे में 2 जीरो, तो 34 यानी कि 34.65 यानी कि 5-6 लीटर। ठीक है, इतना पानी, मतलब पानी जो है वो वेसल होल्ड कर सकता है। तो बेलनाकार बर्तन 34.65 लीटर पानी को रख सकता है, या सहन मतलब कैपेसिटी है उसके अंदर उतनी। चेक करिए बेटा और मुझे बताइए किसी को कोई डाउट। पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, उसमें हमने पहले देखा, उसने परिधि दी हुई थी तो हमने पहले त्रिज्या निकाल ली, क्योंकि बेटा मैंने रेडियस कैसे निकाली, रेडियस मैंने परिधि से निकाली ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में परिधि दी हुई थी, यानी कि सरकमफ्रेंस दिया हुआ था सर्कल का। ठीक है, 2πr दिया हुआ था हमें 132। ठीक है, तो मैंने बस वही फार्मूला लगा दिया 2πr वाला बराबर में 132, और बस 7 को ऊपर ले गए और नीचे 44 लिख दिया और r निकाल लिया, और वहां से 21 सेंटीमीटर मेरे पास r आ गया परिधि से। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा शंकर की आईडी से, ओके। और उसके बाद मैंने ये निकालने के बाद सिंपल क्या किया, बेलन का आयतन निकाल दिया, जो मेरे पास ये आया 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन उसने लीटर में पूछा था और हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा, इसी जो हमारा आया है उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास किस में आ जाएगा, लीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुई है मेरी बात। बेटा मे भी हो सकता है आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा हो, इसलिए वॉइस आपको ब्रेक होके आ रही है। अगर मेरी साइड से इशू होता तो बेटा सभी बच्चों को आती फिर। ठीक है, ठीक है। सो सभी को ये बात बताइए, पहले क्वेश्चन क्लियर हुए हैं दोनों जो हमने सीखे हैं, बेलनकार आकृति, तो इसका तो फर्स्ट ही हुआ है अभी। क्लियर है बेटा सभी को,
ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।